सिया राम। जो हमने कल जहाँ तक विराम किया था, कल वाला कांड और उसके बाद उसके आगे का हम लोग आगे आज सुनाएंगे आपको। तो उसके आगे आज की कथा होती है। तो चलिए शुरू करें भगवान की शरण में। श्री मन महागणाधिपतये नमः, श्री रामचंद्राय नमः, हर हर महादेव, हन हनुमंताय नमः। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो। विधि कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास यचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म जो अटल विश्वास है, वो अक्षय वट है और शुभ कर्म और उस तीर्थराज का समान परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज है। सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। अकथय लौकिक तीर्थ राहु, देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोवल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जान बसत संग प्रभाऊ। लोकऊ वेदन यान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है। और वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं। आनंद और कल्याण की जड़ है सत्संग की सिद्धि ही प्राप्ति है, फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई।
विधि बस सुजन कुसंगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से कभी यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते रहते हैं। तो अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण के प्रकाश को नहीं छोड़ती, अपना प्रकाश फैलाती रहती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते ही रहते हैं। दुष्टों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से कोई मणियों का दाम पूछ ले तो कैसे बताएगा, उसका विवरण नहीं कर सकता वो। बंदहु संत समान चित, हित यन हित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूप से महकाता है। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ स्नेह। बाल बिनय सुनि कनि कृपा, राम चरण रति नेह। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी मुझे अपने चरणों की प्रीति दें। ऐसा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना किसी ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनके दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकई सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या भगवान शंकर का वर्णन होता रहता है, उनके यश का वर्णन होता रहता है, उसी में वो बाधा डालने लगते हैं। और दूसरे की बुराई करने में वो सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर के उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि सहकर भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा, यह गुण धन धनी धनेशा। उदय केतु समहित सबही के, कुंभकर्ण सन सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप है और अग्नि में क्रोध यमराज के समान है। पाप अवगुण रूपी धन कुबेर के समान को धनी करती है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है। पर काज लगी तन परिहरही, जिमहि में उपल कृषि दल गरही। बंदाऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नई गुर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप बिगल जाते हैं, वैसे ही दूसरों के दोष का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं दुष्ट लोग। 1000 मुखों से शेष जी के समान मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुख से वर्णन कर देते हैं। ऐसा है।
पुनि प्रणमहु पृथुराज समाना, पर यज्ञ सुनहि सहस 10 काना। बहुरि शक्र सम बिनमहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिनको भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे उन्होंने भगवान से कि हमें आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए। उनके समान जानकर मैं उन्हें प्रणाम कर लेता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, और फिर इंद्र के समान मानकर मैं उनकी विनय करता हूँ, जो सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनकी इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सयस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन हमेशा अच्छा लगता है, जब बोलेंगे तो एकदम आग उगलेंगे और मतलब उन्हें उसी भाषा में हमेशा बात करते रहेंगे। और जो 1000 आंखों से दूसरों को देश को देखते हैं, मतलब दूसरे के दोस्त को देखते हैं तो उनकी 1000 आंखें हो जाती है, चारों तरफ से लोकेशन लेने लगते हैं, देखने लगते हैं। और उदासीन यरुमीत हित, सुनत जरहि खल रीत। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करहि सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलने लगते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपने दिस कीनी न हो राजिन तिन, और न लाऊ बभोरा। बायस पली है यति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहु की कागा। मैं अपने ओर से विनती कर रहा हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस को त्याग कर सकते हैं? नहीं। बंदहु संत या सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ कि दोनों ही दुख देने वाले थे, परंतु उनमें कुछ ऐसा अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक संत तो जब बिछड़ने लगता है वो इतना अपना सा हो गया रहता है कि प्राण निकल जाते हैं कि हमें छोड़ के न जाए। लेकिन दूसरी जगह जब वही जो असंत है वो मिलता है तो इतना तकलीफ होती है कि हे भगवान ये कहाँ से आ गए, इनसे मेरी मुलाकात न हो, तब वो दारुण दुख है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी मरने के समान ही दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जो कजिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त निकालने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भलयन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, घर लयनल कलिमल सरि व्याधु। गुण यव गुण जानत सब कोई, जो जही भावनी की तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहाई, लहाई निचाई नीच। सुधा सराई अमरता, गरल सराई अमीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सराहना करने में अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खलय घय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदरिय गाहा। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं
दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण यव गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं ना, पर गुण और दोष विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग करके दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सजीवन माउर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मग सुर सरिक मनासा, मरु मारव मही देव गमासा। सरगन रग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सजीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव, ईश्वर संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा, काशी मगध गंगा। कर्म नासा, मारवाड़ मालवा। ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग बैराग। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्र ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पे, परिहरि बार विकार। आज की कथा हम आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। बाबा हनुमंत लला की